शुरू होने वाली है। कनेक्ट होती तो संवाददाता अरबाज हमारे साथ देखिए जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में आज मामले का अंतिम निस्तारण होगा और अभी तक इस पूरे मामले में 160 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और संवाददाता अरबाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरबाज, जरा बताइएगा अभी वहां पर माहौल क्या है, क्योंकि इससे पहले जब आपने वकील से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मेरिट पर अब बहस होगी। कितने देर में सुनवाई? देखिए, सुनवाई शुरू हो चुकी है। अंदर तीनों पक्ष के वकील पहुंच चुके हैं। लंच का वक्त था 1 से 2 का। इस दौरान बीच में गैप दिया गया था। 2 बजे सुनवाई के लिए मैटर रखा था और अब जो है सभी पक्ष अंदर पहुंच चुके हैं। जैसा कि 5 नंबर पे ये मामला था, सुबह इसकी सुनवाई के लिए जैसे ही सीक्वेंस आया सभी पक्षों को अंदर बुलाया गया था, उनसे कुछ बातचीत की गई। कुछ पक्ष अपना जो है एफिडेविट और अपनी दूसरी चीज़ें रखना चाह रहे थे। यहाँ पर सरकार की ओर से जो एक एप्लीकेशन मूव की गई थी उसको लेकर के भी डिस्कशन एक तरह से हो सकता है, क्योंकि अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में सरकार की जो एप्लीकेशन 5 तारीख को लगी है उस एप्लीकेशन पे बताया जा रहा है पहले बात होगी कि इस याचिका को कंटिन्यू रखना है या फिर इसे खारिज किया जाता है, जिस पर जो याचिकाकर्ता के पक्ष है वो अपनी पूरी स्थिति और पूरी तैयारियां बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने लगातार मेहनत करके पिछले 8 महीने में इस चीज़ को, इस केस को इस लेवल पर लेकर के पहुंचे हैं। ऐसे में जब एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार पूरी तरह से इस बात को खारिज कर चुकी है कि वो भर्ती को रद्द करने के मूड में नहीं है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इस ग्राउंड को मजबूत बनाए रखें, क्योंकि उनका मानना है कि याचिका अभी भी जीवंत है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। अब देखना ये कि अदालत इन दोनों चीज़ों में से किस चीज़ को प्राथमिकता देती है। अगर याचिका को कंटिन्यू रखा जाता है तो बहस का मौका दिया जाएगा, जिसमें दोनों पक्ष जो हैं याचिकाकर्ता के वो अपनी अपनी बात रखेंगे। क्या बात रखते हैं, किस तरह से सरकार की रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं और अपने नए तर्क क्या देते हैं, जिस आधार पर सरकार इस केस को मजबूती से बनाए रखने या फिर इसमें कोई कड़ा एक्शन लेने की ओर मुड़ती है। फिलहाल सुनवाई शुरू हो चुकी है, ये बड़ा अपडेट है। कुछ ही देर में इस चीज को लेकर के अपडेट बाहर आएगा कि अदालत का नजरिया क्या रहने वाला है। जी बिल्कुल। और एसआई भर्ती को लेकर के क्या निष्कर्ष निकलता है, निर्णय क्या होता है, इस पर नजर बना करके रखिए। अरबाज, आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। सीकर जिले के फतेहपुर में हाईवे पर रात को आरटीओ के दस्ते और ट्रक चालकों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान आरटीओ की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। ट्रक चालकों का आरोप है कि आरटीओ इंस्पेक्टर प्राइवेट लोगों के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और उनकी गाड़ी में 2 से 3 युवक थे। उन्होंने ही चालकों के साथ बदतमीजी की और मारपीट की है। इसके बाद काफी ट्रक चालक मौके पर जमा हो गए। फतेहपुर हाईवे पर इंस्पेक्टर सतबीर बिश्नोई वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और इस दौरान विवाद हो गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से ये जानकारी है, जहां पर होमगार्ड का एडिशनल एसपी नवनीत जोशी टैप हुआ है। इंस्पेक्टर चंद्रपाल को भी टैप किया गया है। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा है। परिवादी का निलंबन रद्द करने की एवज में रिश्वत मांगी गई। इंस्पेक्टर के मार्फत रिश्वत एडिशनल एसपी ले रहा था। एसीबी के जयपुर हेडक्वार्टर की तरफ से हमारे एडीजी मैडम स्मिता श्रीवास्तव व डीआईजी साहब राहुल कोटकी साहब के निर्देशानुसार परिवादी जो था वो बृहस्पतिवार को 3-4 दिन पहले ब्यूरो मुख्यालय में आया था। उसने बताया कि वो होमगार्ड में जवान है और उसको सस्पेंड किया हुआ है, जिसकी बहाली के लिए कमांडेंट और सीसी पैसे मांग रहे हैं। जिसकी बात को हमने हमारी टीम के अभिषेक पारिक और अन्य छोटे लाल जी के माध्यम से तस्दीक करवाया, तो सत्यापन में ये बात सही पाई गई। आज उस सत्यापन में के सिलसिले में हम यहाँ आए और चूंकि उससे 2 लाख रुपए की मांग की थी कि आपको बहाल कर देंगे, पहले 8 लाख मांगे फिर 2 लाख मांगे। 2 लाख को 8 इंस्टॉलमेंट में उन्होंने यस किया कि 8 इंस्टॉलमेंट दे रही है, सोमवार को 1 इंस्टॉलमेंट देनी है। आज ये होमगार्ड का जवान 25,000 रुपये लेकर के आया था, जो चंद्रपाल सीसी को उसने होमगार्ड के कहने से, जो कमांडेंट साहब उनके कहने से दिए और मौके पर रेड हैंड पकड़ा गया है। कार्रवाई भी मौके पर जारी है और इसका आगे अनुसंधान किया जाएगा नियमानुसार। जो भी आवाज का पहले सत्यापन हो चुका है और उससे सत्यापन होने के बाद ये कार्रवाई में अंजाम दिया गया है। रेड हैंडेड कितना लिया था? 25,000 रुपये रेड हैंडेड पकड़ा है और बाकी टोटल 2 लाख की डिमांड थी, जिसमें 8 किस्तों में उसको किया हुआ था। कंपनी कमांडर
और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है, छात्र संघ चुनाव को लेकर के आक्रोश बढ़ गया है। इसी साल छात्र संघ चुनाव कराने की मांग है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन और रैली के साथ छात्र नेता पहुंचे कुलगुरु सचिवालय। कुलगुरु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से छात्र संघ चुनाव को लेकर के आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। इसी साल छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। रैली के साथ छात्र नेता कुलगुरु सचिवालय पहुंचे हैं। कुलगुरु सचिवालय के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर के अब आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है और इसी साल छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और रैली के साथ जो छात्र नेता कुलगुरु सचिवालय पहुंचे हैं, कुलगुरु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्र संघ चुनाव को लेकर के आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इसी साल छात्र संघ चुनाव कराने की मांग जो है वो की जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। रैली के साथ छात्र नेता कुलगुरु सचिवालय पहुंचे और कुलगुरु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इसी साल छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हितेंद्र का ही रुख कर लेते हैं। हितेंद्र, आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्या कुछ कह रहे हैं? इसी साल छात्र संघ चुनाव की मांग की जा रही है। जी, ये राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं और ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ है उसके चुनाव जो है इस साल कराए जाएं और इसकी ये मांग कर रहे हैं लगातार। हम बात करते हैं छात्र नेता मोहित यादव से। जी, क्या मांग है आपकी जो आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारे छात्र संघ चुनाव जो 2-3 वर्ष से बंद पड़े हैं, वो छात्र संघ चुनाव को वापस से चालू करा जाए। छात्र नेता अपनी राजनीति में भविष्य बना सकें और छात्र हितों की आवाज़ को मजबूत कर सकें। तो छात्र तो अभी यूनिवर्सिटी में क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप जो है आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि छात्र संघ चुनावों के जरिए उनको एड्रेस किया जाए? हम सबसे पहले मांग ये है कि 10% जितने भी यूजी पीजी के कोर्स हैं उनकी सीट बढ़ाई जाए, छात्रावासों की सीट बढ़ाई जाए, महिला छात्रावास है उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी मेडिकल टीम लगाई जाए, परमानेंट विश्वविद्यालय का ये कैंपस इसमें 10,000 स्टूडेंटों का वो है, परमानेंट यहाँ एम्बुलेंस रखने की और अन्य बहुत सारी महारानी महाविद्यालय में सेफ्टी को लेके, महिला गार्ड वगैरह को लेके, बहुत अन्य कई सारी मांगों को लेके हम लगातार विश्वविद्यालय से मांग कर रहे हैं कि छात्रों को सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो क्या किसी जो है सरकार में भी किसी व्यक्ति से, किसी मंत्री से या किसी जो है मौजूद व्यक्ति से आपकी बात हुई है इस बारे में? जी, इस बारे में हमने पिछले वर्ष में बात करी थी। उप मुख्यमंत्री से डेलीगेशन मिला था, उनको कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं आया। इस वर्ष हमने कुलपति जो राजस्थान विश्वविद्यालय के उनसे मांग करी है कि जिस वजह से छात्र संघ चुनाव को स्थगित करा गया था वो वजह यह थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना, प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षा जो कि लेट चल रही है, इस वजह से छात्र